गर्मी में क्यों बिलबिलाने लगते हैं जहरीले सांप? गर्मी के मौसम में क्यों सांप डसने के बढ़ते हैं मामले? अगर आप भी गांव में जंगल में रहते हैं, शौच करने जाते हैं या फिर घास काटने या फिर जलावन लेने जाते हैं तो हो जाए सावधान, नहीं तो हो सकती है आपकी मौत। अगर कहीं सांप काट लेता है तो मौत से कैसे बचें, क्या करना चाहिए, आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी गर्मी का मौसम है। जी हाँ, गर्मी उमस लोगों को परेशान कर दे रही है। जी हाँ, इंसान के साथ साथ जानवर भी गर्मी से परेशान हो गए हैं। यहाँ तक कि सांप भी गर्मी से परेशान होकर के अपने बिल से निकल करके बाहर चले आ रहे हैं और बाहर आकर के लोगों को डसना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। आपको हम इसके बारे में पूरी विस्तार से बताएंगे कि आखिर गर्मी के मौसम में सांप क्यों बाहर आते हैं और क्यों लोगों को काटते हैं। अगर लोगों को सांप काट भी लेता है तो इससे कैसे बचें। इन सारे सवालों का जवाब, और भी बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा, आपको क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएगी, तभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों सर्पदंश यानी कि सांप के डसने के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें या तो सर्पदंश से मौत हो रही है या फिर लोग जख्मी हो रहे हैं। बड़ी तादाद में घरों में अब सांप पाए जाने लगे हैं। बिहार में पुलिस थाना से लेकर के विधायक के आवास तक से दर्जनों की संख्या में खतरनाक सांप निकलते हैं। हाल ही में बिहार के जहानाबाद जिले के नगर थाना के अंतर्गत कोरोना ओपी से यानी कि कोरोना थाना से बड़ी संख्या में जहरीले सांप निकाला गया था। वहीं पर किशनगंज से अमोर से एआईएमआईएम के विधायक के निजी आवास कोचा धामन में उनके निजी आवास में सैकड़ों सांप निकले थे, जिससे लोगों के बीच में भय का माहौल था। आपको बता दें कि लोगों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। यहीं पर नहीं, हाल फिलहाल में सीतामढ़ी में सांप काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि सीतामढ़ी के हिम्मा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुरहरी निवासी गुड्डू राय की 11 वर्षीय पुत्री चंचला कुमारी को सोने के क्रम में मंगलवार की सुबह आंख के पास सांप काट लेने से उसकी मौत हो गई। जहाँ स्थानीय थाना द्वारा शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार वालों को स्थानीय थाना द्वारा सौंप दिया गया, जिसकी पुष्टि हिरम्मा थाना अध्यक्ष आशीष कुमार ने की है। वहीं पटना के खगोल में एक युवक को सांप ने काट लिया। जहां लखनी बिघा गांव निवासी एक युवक को सांप काट लिया। जख्मी हालात में युवक को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद एम्स रेफर कर दिया। युवक के पिता श्याम वर्मा ने बताया है कि मेरा बेटा प्रकाश रसोई घर में गया था, उसी दौरान उसे सांप ने पैरों में काट लिया। वहीं पर पटना के ही अतमल गोला थाना क्षेत्र के नया बिरहा निवासी 45 वर्षीय सुधीर कुमार की सर्पदंश से मौत हो गई। जहां मिल रही जानकारी के अनुसार सुधीर कुमार खेती के कार्य बधार गए थे, जहां विषैले सांप ने उन्हें डस लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। यहीं पर नहीं, मधुबनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुराने बाजार वार्ड नंबर 4 में घर के बिछावन पर सो रही 9 वर्षीय लड़की को विषैली सांप ने पिछले दिनों काट लिया, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक पुरानी बाजार निवासी सोनू कुमार की पुत्री विधा कुमारी है। जब पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया। जानकारी के अनुसार सोनू कुमार अपने पूरे परिवार के साथ वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए गए थे। दर्शन करके पूरा परिवार उसी रात लौटा था। खाना खा करके सभी लोग सो गए। इसी दौरान विषैले सांप ने विधा कुमारी को रात में काट लिया, जिसे इलाज के लिए ले जाने लगे, लेकिन उसकी मौत हो गई। यहीं पर नहीं, गया जिला के मझियावा पंचायत में स्थित 56 बिघा गाँव में बुधवार को एक महिला की सर्पदंश से मौत हो गई। मृतक की पहचान जितेंद्र सिंह की 48 वर्षीय पत्नी कांति देवी से हुई है। परिवार वालों के अनुसार महिला को कोबरा सांप ने डस लिया। इसके बाद घर में अफरा तफड़ी मच गई। सभी लोग महिला को लेकर के अस्पताल ले गए, जहां से उसकी बिगड़ती हालात को देख करके आनंद फानन में गया एनएमसीएच भेज दिया। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिवार वाले महिला को झाड़ फूंक के लिए लेकर चले गए। देर शाम तक झाड़ फूंक के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, तब सभी सबको लेकर के वापस गांव आए। वहीं पर हाल फिलहाल कटिहार के कोरा थाना क्षेत्र के चंदरपुर के रहने वाले 38 वर्षीय हुस्नैरा खातून को पिछले दिनों सांप ने काट लिया था। यह घटना तब हुई जब सुबह हुस्नैरा खातून अपने घर पर काम कर रही थी। तभी बांस से निकल करके सांप ने उसके हाथ में काट लिया। परिवार वाले ने उन्हें फौरन सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां त्वरित उपचार के बाद उनकी हालात खतरे से बाहर है। वहीं पर कटिहार के मनसाही थाना क्षेत्र के मिरकाहा गांव में सर्पदंश से 11 वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान मिरकाहा गांव के ही रहने वाले
असगर अली के पुत्र हकीम के रूप में हुई है। यह घटना के संबंध में बताया जाता है कि घर में खेलने के दौरान पहले से मौजूद सांप ने बच्चे को डस लिया। यह घटना की सूचना जैसे ही परिवार वालों को मिली तो फिर वैसे ही परिवार वाले बच्चे को लेकर के सदर अस्पताल पहुंचे, पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पर बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के दौना गांव में मुहर्रम का मेला देखने गए एक किशोर की मौत हो गई, जहां सांप डसने से उसकी मौत हो गई। जपोवी पंचायत के 4 दौना गांव निवासी हसनैन का 12 वर्षीय पुत्र फरहान गांव में ही मुहर्रम पर्व पर लगा मेला देखने गया था। इसी दौरान उसे किसी विषैले सांप ने काट लिया, जिसके बाद किशोर ने मामले की जानकारी अपने परिवार वालों को दिया और आनंद फानंद में परिवार वालों ने किशोर को इलाज के लिए प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां किशोर की हालत बिगड़ता देख करके उसे इलाज के लिए भागलपुर ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब बात करते हैं कि आखिर अचानक सांप क्यों बिलबिलाने लगते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार में सांप अचानक इस तरह क्यों बिलबिलाने लगते हैं, इसे लेकर के भागलपुर में गंगा परहड़ी स्पिरिट हेड के दीपक कुमार बताते हैं कि ये बिल्कुल भी सही है कि इन दिनों सांप अधिक निकल रहे हैं। मैं भी लगातार कॉल से जा रहा हूं और कई घरों में जाकर के रेस्क्यू कर चुका हूं। दरअसल मानसून की बारिश से सांपों के बिलों में पानी भर रहे हैं या इनके ठिकाने जब खत्म हो रहे हैं तो फिर वे मानवीय बस्ती में आ रहे हैं। यह सांप शीत रक्त प्राणी है और जाड़े में वे शीत निर्दा में चले जाते हैं। वे उन दिनों गर्म स्थान पर छुपते हैं या 3 महीने तक ऐसी स्थिति में रहने के बाद वे भोजन की तलाश में अब बाहर आते हैं, जहाँ ये प्रजनन का भी समय होता है। इसलिए कई जगहों पर बड़ी संख्या में सांप के बच्चे भी पाए जाते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर सांप काट ले तो क्या करें। तो दीपक कुमार बताते हैं कि इन दिनों सतर्क रहने की आवश्यकता है। घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। गांव में कभी भी शौच के लिए बाहर जाएं या फिर घास काटने या जलावन वगैरह का उपयोग करें तो बहुत सतर्क रहें, जहाँ इनमें सांप छिपे हो सकते हैं। वही बताते हैं कि अगर सांप काट ले तो झाड़ फूंक या फिर अन्य कामों में कभी भी समय नहीं गंवाना चाहिए। जब पीड़ित को फौरन नज़दीक के अस्पताल ले जाना चाहिए। अगर आप झाड़ फूंक के चक्कर में रहेंगे तो फिर आप मारे जाएंगे, आपकी मौत हो सकती है, क्योंकि झाड़ फूंक से सांप का बीख उसका जो विष है वो ख़त्म नहीं होता है। इसलिए जब भी अगर किसी को सांप काट ले तो उसको तुरंत अपने नज़दीकी सदर अस्पताल में ले जाएं और वहां जाकर इसको करके उसका इलाज करवाएं। दोस्तों ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे, तो भी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।